नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो है आप लोगों के लिए रिपोर्ट के ऊपर। आरडीएलसी पहले डिजाइन करने रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए आरडीएलसी पहले यूज किया जाता था। विंडोज फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर था आरडीएलसी। और आज एक व्यूअर ने मुझे ये बोला कि मुझे एक आरडीएलसी के ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन उस आरडीएलसी को मुझे ASP.NET कोर के अंदर यूज करना है। तो देखिए, आरडीएलसी को ASP.NET कोर में यूज करने के लिए बहुत सारे ऐसे न्यूगेट पैकेजेस हैं, जैसे कि आरडीएलसी जो है रिपोर्ट व्यूअर .NET कोर के नाम से भी है। और बहुत सारे ऐसे न्यूगेट पैकेजेस हैं, उनमें से एक न्यूगेट पैकेज आप भी जो है वो यूज कर सकते हैं। आज मैं वो न्यूगेट पैकेज यूज करना आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है उसके थ्रू आप लोग पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, HTML जनरेट कर सकते हैं, डॉक फाइल जनरेट कर सकते हैं और एक्सेल फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक आरडीएलसी ही है। पहले आप लोगों को वो पुराना वाला टूल ही यूज करना पड़ेगा, उससे एक आरडीएलसी रिपोर्ट आप लोगों को तैयार करनी पड़ेगी एंड देन फाइनली आप लोगों को उस चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है, कौन सी क्लास फाइल आप लोगों को यूज करनी है, कैसे डेटा आप लोगों को वहां पर भेजने हैं, वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है और ये सवाल मेंबर के द्वारा ही पूछा गया है, तो उसी का जवाब मैंने आप लोगों को दिया है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आज मेंबरशिप की जो फीस है वो दैट इज ओनली 700 रुपीज है। 700 जो है उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जिनको नहीं पता है कि और उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहर अगर आप लोग देखेंगे कि 700 या 900 या 399 में भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाते हैं जो आप लोगों को 2 कोर्स, 10 कोर्स, 20 कोर्स भी दे देंगे। लेकिन मेरे इन कोर्सेज में कोई भी लिमिट नहीं है। आज इसकी 700 प्राइस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जो लोग अभी जो व्यूअर्स हैं वो लोग जल्दी से परचेज करें, ताकि आगे आप लोगों को फीस देने की जरूरत नहीं है जब इसकी फीस 10,000 20,000 हो जाएगी। क्योंकि मेरे इस कोर्स में जो लोग 10,000 के जो कोर्सेज हैं, बड़े बड़े जो कोर्सेज हैं 10,000 के भी हैं, बाहर से आप लोग देखिए बड़े बड़े लोगों के जो कोर्सेज हैं उनके इक्विवेलेंट ही मेरे कोर्सेज हैं। और मेरा 14 to 16 ईयर का एक्सपीरियंस मैंने इसमें पुट किया। मैं ये साधारण बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर टू एडवांस वालों के लिए भी ये कोर्स जो है जो लोग एडवांस है वो भी शामिल हो सकते हैं, जो बिगिनर हैं वो भी शामिल हो सकते हैं इस कोर्स में। तो अगर आप लोग इस मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना जरूरी है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो मानी जाएगी। तो मैं अभी आप लोगों को फिर से कह रहा हूं कि गूगल फॉर्म को फिल करना जरूरी है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे फिल करना जरूरी है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है मानी जाएगी। देखिए, इस कोर्स में ASP.NET कोर्स से स्टार्ट है, एंगुलर भी है, रिएक्ट भी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, जावास्क्रिप्ट भी है, JS भी है, अलग अलग तरीके भी हैं, सॉलिड पैटर्न्स भी आप लोगों को बताया जाएगा, फैक्ट्री पैटर्न है, डैपर है, AD.NET है, ठीक है। उसके बाद में आगे कोर्सेज जो है वो मशीन लर्निंग की ओर हैं, या आप लोगों के जो अदर कोर्सेज है जैसे रियल टाइम सर्विसेज के लिए हैं। तो ये एक वन टाइम है और अनलिमिटेड टाइम तक स्टडी है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जिन्होंने भी ये कोर्स लिया है उनको 100% फायदा हुआ है। और बहुत सारे लोग इस कोर्स की वजह से जो भी लग चुके हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक मुझे 1 या 2 कमेंट जो है वो ऐसे इस टाइप के आए हैं कि सर आप जो है हर बार वीडियो में बताते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से लिटरली बता दूं कि आप ही के फायदे का है। 700 में इतना कुछ कोई भी नहीं देता है, तभी मैं बार बार मेरी वीडियो में बताता हूं, मैं कहीं पर एडवर्टीजमेंट भी नहीं करता हूं। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, आप ही के फायदे के लिए मैं ये सारी चीजें बोलता हूं। और आज जो 700 का है, बाहर कहीं पर भी ट्राई कर लीजिए, कहीं पर इवन कहीं पर भी वो 20 कोर्स दे देगा, 15 कोर्स दे देगा 999 के अंदर या 79 के अंदर या आप लोगों के 399 के अंदर। लेकिन वो जो जेन्युइन कंटेंट मेरे द्वारा बनाया, वो मेरे द्वारा बनाया गया है। और ये कोर्स जो है आप लोगों के लिए आपकी लाइफ चेंजर का कोर्स है। बहुत सारे लोगों ने इसका अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज किया है। और मैं यही कहूंगा, जो लोग मेरे व्यूअर हैं, एक बार जैसा मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है वैसे ही मेरे कोर्स में मैंने पुट किया है। और बहुत सारा मटेरियल इसमें कोर्सेस में है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं, वो 0 to हीरो बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स जरूर परचेज कीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं हमारे रिपोर्ट व्यूअर की ओर, ताकि आप लोग एक रिपोर्ट जनरेट कर सकें। और चलिए चलते हैं।
आज का जो वीडियो है वो RDLC रिपोर्ट को यूज करना है। रिपोर्ट व्यूवर बहुत सारे लोग जो है ASP.NET कोर के अंदर यूज करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास एक न्यूगेट पैकेज भी है, ठीक है, उसका आप लोगों को यूज करना है। तो इस वीडियो में हम लोग RDLC रिपोर्ट यूज करना देखेंगे कि कैसे हम लोग RDLC रिपोर्ट यूज करें। ASP.NET मॉडल व्यू कंट्रोलर में ऐड कर लेता हूं एक प्रोजेक्ट और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूं मैं RDLC एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट 8.0 डाल देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। देखिए RDLC जो रिपोर्ट होती है वो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एक न्यूगेट पैकेज है जो कि आप लोगों को RDLC रिपोर्ट को यूज करने में हेल्प करेगा। बहुत ही आसान है उस न्यूगेट पैकेज को यूज करना। इस रिपोर्ट व्यूअर का जो पैकेज का जो नेम है वो है आप लोगों के लिए, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद में आप लोग उसे यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अच्छे तरीके से आप लोग अपनी PDF जनरेट कर सकते हैं अपना जो लेकिन आप लोगों को एक RDLC जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी पड़ेगी। उसे तैयार करने का बहुत आसान तरीका है, रिपोर्ट व्यूअर कोर डॉट नेट कोर। आप लोग रिपोर्ट व्यूअर कोड डॉट नेट जो है कोर आप लोग इंस्टॉल कीजिए। ये इंस्टॉल आप लोगों ने कर लिया, मान लीजिए डॉट नेट कोर के लिए आप लोगों के पास ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। आप लोगों के पास कोई भी जो है आप लोगों के पास डिप्लीकेटेड वार्निंग जो है आप लोगों के पास नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो डिपेंडेंसीज है इसमें आप लोगों के पास पैकेज आ गया है ये। अब आप लोग रिपोर्ट्स के नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पर बनाएं। न्यू फोल्डर बना लेता हूँ मैं रिपोर्ट्स के नाम से। अब इसमें हम लोगों को एक RDLC रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ेगी। RDLC रिपोर्ट जो आप लोग विंडोज फॉर्मेट करके बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप लोगों को बनाना आता है या नहीं आता मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ये स्वयं सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब विंडोज फोन में RDLC रिपोर्ट अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल इंटरनेट के ऊपर भरे पड़े हैं, तो आप लोग वहां से बनाना सीख लीजिए। अब मान लीजिए आप लोगों ने एक रिपोर्ट RDLC जो रिपोर्ट है मैं अभी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आप लोगों ने इस तरीके की RDLC रिपोर्ट डॉट RDLC बनाई। ये आप लोगों के पास RDLC रिपोर्ट का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो मैं एक्चुअली में चाहता हूँ कि ये जो है जब मैं एक्सपोर्ट करूँ डेटा को तो ये इस तरीके का डेटा है, जैसे डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गया, टोटल आ गया, और ये पैरामीटर होता है टाइटल। जो भी टाइटल में आप लोग पैरामीटर में डाल देते हैं वो यहाँ पर आप लोगों का प्रिंट हो जाता है। तो टोटल हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। इस तरीके की आप लोगों के पास एक RDLC रिपोर्ट आप लोग बना लीजिए। उसके बाद में जैसे रिपोर्ट डॉट CS ये इसी के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये एक स्टैटिक फाइल है। पहले मैं आप लोगों को मॉडल दिखा देता हूँ। इस मॉडल आइटम में रिपोर्ट आइटम है कि रिपोर्ट में कौन कौन से आइटम जो है वो आप लोगों के पास आएंगे। डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्वांटिटी, ये तीनों चीजें ही आप लोगों के पास इस RDLC के अंदर है। देखिए डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्वांटिटी, और टोटल जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। टोटल जो है प्राइस और मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी के ऊपर। ये आप लोग एक सिंपल क्लास बना सकते हैं। एक मॉडल होता है जो आप लोगों को रेंडर करना होता है। जो भी व्यू मॉडल आप लोगों को रेंडर करना हो, मॉडल आप लोगों को रेंडर करना हो, वो आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास एक स्टैटिक फाइल है रिपोर्ट डॉट CS के नाम से। इस फाइल के अंदर देखिए रिपोर्ट डॉट CS के अंदर एक क्लास है, सिंपल क्लास है रिपोर्ट के नाम से। मैं यहाँ पर पब्लिक बना देता हूँ, ठीक है। इस क्लास को पब्लिक क्लास रिपोर्ट बना देते हैं, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक लोड नाम से एक मेथड है जिसमें लोकल रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट है। अब ये लोकल रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली में है किसमें, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग डॉट नेट कोर आप लोग देख सकते हैं, ये इस पैकेज में है, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ डॉट नेट कोर, जो हम लोगों ने जो रिपोर्ट जो डॉट नेट कोर वाला जो पैकेज लिया था उसी के अंदर ये पैकेज के अंदर है। डेसिमल, विजिट्स प्राइस और गिस्मो प्राइस, ये यहाँ पर डेसिमल से दो पैरामीटर मेरे पास हैं। जितने भी पैरामीटर आप लोग प्राइस के लेना चाहते हैं वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। रिपोर्ट आइटम में आप लोगों के पास ये यहाँ से पैरामीटर हम लोग लेंगे वहां से, ठीक है। अब जहां पर भी इसको कॉल करेंगे हम लोग। अब रिपोर्ट आइटम जो है आप लोगों के पास, ये मैंने बताया था रिपोर्ट आइटम जो भी मॉडल आप लोगों को शो करना उसमें जो पैरामीटर आप लोग लेंगे वो है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, रिपोर्ट आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, विजिट्स 600, प्राइस क्या है,
विजिट्स प्राइस, क्वांटिटी क्या है 1, ठीक है। अब दूसरे में गिज्मो मैक्स है, तो ये प्राइस क्या है दिस वन, क्वांटिटी दिस वन। ये आप लोगों को जो भी रिपोर्ट आइटम में हो वो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी पैरामीटर ले सकते हैं। तो लोड मेथड आपका है, आप लोग कुछ भी इसमें कितना भी ले सकते हैं, कुछ भी कितने भी पैरामीटर ले सकते हैं जो आप लोगों को जिसके हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करनी है। बस ये पैरामीटर आप लोगों को लोकल रिपोर्ट का रखना है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास न्यू रिपोर्ट पैरामीटर रखने हैं, टाइटल, जो भी आप लोगों के रिपोर्ट पैरामीटर, यानी कि यहाँ पर मैंने जो बोला आप लोगों को दैट इज द टाइटल, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों के पास है एड टाइटल, और ये टाइटल आप लोगों का क्या है, दैट इज इनवॉइस फॉर 2022 ठीक है। इसे आप लोग चेंज करेंगे तो ये टाइटल की जो वैल्यू है जो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर प्रिंट होगी, वो ये यहाँ पर है, ठीक है, दैट इज द टाइटल। अब हम लोगों को जो हम लोगों ने यूज किया है, देखिए रिपोर्ट व्यूअर, जो आरडीएलसी रिपोर्ट कहाँ पर है, गेट एग्जीक्यूटिंग असेंबली, गेट मैनिफेस्ट रिसोर्स स्ट्रीम, रिपोर्ट व्यूअर कोर डॉट सैंपल डॉट, ये जो आप लोगों को लिखना है आरडीएलसी रिपोर्ट, ये वो लिखना है जहां पर आप लोगों के एक्चुअली में आरडीएलसी का पाथ है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, आरडीएलसी एग्जाम्पल। तो यहां पर हम लोग इसको हटा देता हूं मैं, इसको, ठीक है, यहां से यहां तक का मैं इसका पार्ट हटा देता हूं। मैं लिखता हूं आरडीएलसी एग्जाम्पल डॉट, इसके बाद में आप लोगों के पास है रिपोर्ट्स, डायरेक्टली आप लोगों के पास देखिए आरडीएलसी एग्जाम्पल डॉट रिपोर्ट्स ही है इसके बाद में, और उसके अंदर रिपोर्ट डॉट आरडीएलसी फाइल है, गॉट इट। ये एग्जीक्यूटिंग असेंबली होगी, वो इसी की असेंबली मतलब जो नेम स्पेस इसका मिलता है। लोड रिपोर्ट डेफिनेशन, दिस इज आरडीएलसी रिपोर्ट, रिपोर्ट डाटा सोर्स आइटम्स एंड सेट पैरामीटर्स, दैट इज पैरामीटर्स, ये जो पैरामीटर आप लोग उसमें सेट करेंगे वो, और डाटा सोर्स आप लोगों के पास क्या है, दैट इज आइटम्स, ये वाले आइटम्स जो इसमें आप लोगों को विजिबल होंगे, दिस वन, यहाँ पर जो है डाटा सोर्स के आइटम्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, जिन्होंने भी अभी तक आरडीएलसी की जो रिपोर्ट बनाई है वो यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं। अब मैंने ये कंप्लीट आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग इस क्लास को यूज कहाँ पर करें। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसकी प्राइस जो है, जैसे कि विजिट्स प्राइस और गिज्मो प्राइस जो है वो बदलनी है, ठीक है। तो मैं 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लूंगा, तो इसके लिए मैं एक इनपुट मॉडल तैयार कर लेता हूँ। मैंने इनपुट मॉडल तैयार किया विजिट्स प्राइस के लिए और गिज्मो प्राइस के लिए, ठीक है। दोनों ही करेंसी बेस्ड हैं, इनके लिए एक इनपुट मॉडल तैयार किया। उसके बाद में मैं होम कंट्रोलर पर आ जाता हूँ। होम कंट्रोलर पर आने के बाद में इंडेक्स मेथड में इन दोनों इनपुट मॉडल तैयार किया, इन दोनों में वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया एक बार के लिए एज ए करेंसी 104.99, और गिज्मो प्राइस में सेट कर दिया 1.41 मीटर, ठीक है। अब मेरे पास प्राइस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या जो है आप लोग देख सकते हैं, जो मेरे पास ये इनपुट मॉडल में मैंने दोनों की प्राइस सेट कर दी और मैं व्यू पर मैंने सेंड कर दिया। अब व्यू पर हम लोग चलते हैं। व्यू पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ASP एक्शन जनरेट रिपोर्ट और मेथड पोस्ट, ये एक्शन कॉल होगा। एंड देन फाइनली यहाँ पर 2 विजिट्स प्राइस और गिज्मो प्राइस के 2 यहाँ पर ASP4 के इनपुट बॉक्स मेरे को मिलेंगे, और यहाँ पर मेरे पास 4 सबमिट बटन हो गए, ठीक है, जिसमें मैंने नेम जो है रिपोर्ट टाइप ही डाला है, वैल्यू PDF HTML डॉक्स और XLX डाला है जो आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जनरेट रिपोर्ट और मेथड पोस्ट पर ही लेकर जाएगा मेरे को। तो यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट पर आ जाते हैं हम लोग, और इनपुट मॉडल में जो भी डेटा है वो तो आएगा ही मेरे पास, और स्ट्रिंग में रिपोर्ट टाइप आ जाएगा, राइट। क्यों आ जाएगा रिपोर्ट टाइप, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो वैल्यू यहाँ पर, जैसे गेट PDF में अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर रिपोर्ट टाइप जो नेम है वही तो मेरे पास जाएगा यहाँ पर, राइट। तो रिपोर्ट टाइप स्ट्रिंग टाइप आ गया, तो हाँ यहाँ पर जैसे कि वैल्यू उसका PDF आया तो यहाँ पर रिपोर्ट टाइप पे PDF आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रिंग रेंडर फॉर्मेट क्या है, एक्सटेंशन क्या है, MIME टाइप क्या है, ठीक है। अब रिपोर्ट टाइप, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर PDF आता है, तो यहाँ पर जैसे ही केस में PDF आया तो रेंडर फॉर्मेट हो गया PDF और MIME टाइप हो गया application/PDF। इसी तरीके से आप लोग सभी में डिजाइन कर लीजिए, HTML के लिए डिजाइन कर लीजिए, डॉक्स के लिए कर लीजिए, XLX के लिए कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास प्रिपेयर रिपोर्ट आप लोगों को करना है, मॉडल आप लोग इसमें इनपुट मॉडल में भेज दीजिए। इनपुट मॉडल जो आप लोगों को रिपोर्ट तैयार करनी है, इनपुट मॉडल में जो भी आप लोगों को भेजना है, ये रेंडर फॉर्मेट, ठीक है। अब ये वाला जो है रिपोर्ट, लोकल रिपोर्ट आप लोगों ने तैयार किया, रिपोर्ट व्यूअर कोर, जो रिपोर्ट अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसमें लोड मेथड आप लोगों को कॉल करना, तो
यही मेथड है, राइट। होम कंट्रोलर पर चलते हैं। यहाँ पर लोड रिपोर्ट आप लोगों ने भेज दिया, विजिट्स प्राइस, गिज्मो प्राइस आप लोगों ने भेज दिया। उसके बाद में रिपोर्ट डॉट रेंडर फॉर्मेट, उसके बाद में फाइल दिस वन। ओके, अब आप लोगों को एक चीज और करनी है बस, इसमें आप लोगों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल ओपन करनी है और इसमें ये आइटम ग्रुप आप लोगों को सेट करना है। आइटम ग्रुप में आप लोगों को जो रिपोर्ट है वो आप लोगों को आउटपुट एज ए कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी में सेट करनी पड़ेगी दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को रिमूव कर देना है, फिर आप लोगों को ऐड कर देना है, गॉट इट। तो सिंपली तरीके से आप लोगों को ये चीज करनी है और उसके बाद में सब कुछ इजी है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो इजीली आप लोगों की जो है जनरेट हो जाएगी, चाहे आप लोग पीडीएफ में करें, चाहे आप लोग अकॉर्डिंग टू दिस जो आप लोगों ने सेट किया है, जो आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं HTML5 में या वर्ड में या कहीं पर भी आप लोग इसे सेट करना चाहते हैं वहां पर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो विजिट्स प्राइस है वो चेंज करता हूँ 2214.45 और गिज्मो प्राइस रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पर गेट पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो गेट पीडीएफ करने के बाद में रिपोर्ट 2.pdf के नाम से आप लोगों के पास जनरेट हो चुकी है। मैंने पहले भी कर लिया था ये। और अब आप लोगों के पास ये जो प्राइस है आप लोग देख सकते हैं दिस वन, ये आप लोगों के पास प्राइस आ जाती है। क्वांटिटी आप लोगों के पास दिस है ही, टोटल है ही। तो इस बेसिस पे आप लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास यहाँ पर अगर आप लोगों को HTML पार्ट डिजाइन करना है तो आप लोग HTML में इसे जनरेट कर लीजिए। जैसे कि ये HTML व्यू हो गया आप लोगों का। अब आप लोगों को डॉक्स फाइल जनरेट करनी है तो डॉक्स फाइल जनरेट कर लीजिए इसके रिगार्डिंग, ये डॉक्स फाइल जनरेट हो जाएगी आप लोगों की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास एक न्यूगेट पैकेज है जिससे आप लोग ये चीजें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर गेट XLX आप लोग डिजाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ये गेट XLX जो है वो भी डिजाइन करना सीख सकते हैं। जो भी व्हाटएवर आप लोगों को डिजाइन करना हो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।